गाजीपुर में अफजाल अंसारी के पक्ष में जनसभा करने पहुंचे अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गाजीपुर और आसपास का इलाका वाराणसी के आसपास का है, जहां से पीएम मोदी चुनकर आते हैं। बावजूद उनके क्षेत्र के आसपास के इस इलाके में जो विकास, जो खुशहाली, जो तरक्की होनी चाहिए थी, वो आज हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। जहां तरक्की और खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया, वहीं पिछले 10 साल में हमारा किसान संकट में चला गया और यहाँ के किसानों ने वह समय भी देखा जिस समय यह सरकार काले कानून लाकर हमारे किसानों की पैदावार के साथ साथ जमीन को भी हड़पना चाहती थी। लेकिन हमारा किसान, पूर्वांचल का किसान बल्कि देश का किसान जागरूक था। उसने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया दिल्ली जाकर के, और वह तब तक नहीं हटा जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। बीजेपी ने किसानों की आय दुगनी करने को कहा था, लेकिन यहाँ भी उन्होंने किसानों को धोखा दे दिया। एक भी वायदा पूरा नहीं किया। किसान वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन उसकी आय दुगनी नहीं हुई। अखिलेश ने कहा कि 4 जून को सरकार बनेगी तो अपने किसानों का न केवल कर्जा माफ होगा, बल्कि साथ ही साथ अपने किसानों और गरीबों को कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल की कीमत को भी दिलाने का काम किया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि गाजीपुर का गहमर एक ऐसा गांव है जिसे पूरा देश और हमारे फौज के लोग भी जानते हैं कि गहमर जैसा गांव पूरे देश में नहीं होगा, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान न केवल फौज में जवान बनकर जाते हैं, बल्कि ऊंचे पदों पर देश की सेवा करते हैं और शहादत की नई नई इबारत भी लिखते हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। अग्निवीर व्यवस्था खत्म करने के साथ ही फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाने का काम किया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी 400 का नारा देती है, लेकिन जनता ने उनको 140 सीट पर ही तरसाने का मन बना लिया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सपा और कांग्रेस के गठबंधन से घबरा गई है। वो हमें शहजादा कहते हैं, बस यही शहजादे बीजेपी को मात देंगे। ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता अपने लीडर के साथ साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। अखिलेश ने कहा कि आप वोट देकर अफजाल अंसारी को विजयी बनाएं और गठबंधन की सरकार बनाने में मदद करें। 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं, जबकि गाजीपुर और आसपास का इलाका वो इलाका है जो देश के प्रथम सांसद हैं, जो बनारस से चुन करके जाते हैं। उनके क्षेत्र के आसपास के ये इलाके हैं। जो विकास, जो खुशहाली, जो तरक्की होनी चाहिए थी, वो आज हम तरक्की और खुशहाली नहीं देख रहे हैं। जहां तरक्की और खुशहाली के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया, वहीं पिछले 10 साल में हमारा किसान दुखी हो गया, संकट में चला गया। और यहां के किसानों ने वो समय भी देखा जिस समय ये सरकार काले कानून ला करके हमारे किसानों की पैदावार के साथ साथ जमीन को भी हड़पना चाहती थी। लेकिन हमारा किसान न केवल पूर्वांचल का किसान बल्कि देश का किसान जागरूक था। उसने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, धरने पे बैठ गया दिल्ली जाकर के, और वो तब तक नहीं हटा था जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। यहां पर वो गांव भी है जो न केवल हम, पूरा देश और हमारे फौज के लोग भी जानते हैं कि घेमर जैसा गांव पूरे देश में नहीं होगा, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान न केवल फौज में जवान बन करके जाते हैं, बल्कि अधिकारी की ऊंचाइयों तक पहुंच करके देश की सेवा करते हैं। मैं अपने गाजीपुर के नौजवानों को कह के जा रहा हूं, ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म हो की जाएगी, बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाने का काम, अभी जो होती थी भर्ती,
उससे ज्यादा भर्ती करने का काम और पहले जैसी जहां पक्की वर्दी पहनने को नौजवान को मिलती थी वैसी पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। कि 2 शहजादे वोट मांगने निकले हैं, हम उनको कहना चाहते हैं जो हम लोगों को 2 शहजादे बोल रहे हैं। इस बार दोनों शहजादे मिलकर के शह तो दे ही रहे हैं आपको, लेकिन जब वोट पड़ेगा और परिणाम आएगा तो आप भी मात इन्हीं लोगों से खाओगे। शह तो दे ही दी, मात भी खाने जा रहे हो। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।